बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 है एसिड्स, बेसेज एंड सॉल्ट्स। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ आप लोग को जो है गाइड करना चाहता हूं कि किस तरह से हम आगे मूव करेंगे। मैं इस चैप्टर को बहुत छोटे छोटे पार्ट में जो है डिवाइड करूंगा और हर छोटे पार्ट का एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद हर छोटे पार्ट में जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस को मैं इस लाइन के थ्रू डिफरेंट सब पार्ट में डिवाइड करूंगा और उस लाइन में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को जो है मैं साइड में विद पिक्चर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, या कोई क्वेश्चन बनता है उस पार्ट की इंफॉर्मेशन या कुछ भी नॉलेज जो गेन हो रहा है या जो एग्जाम में आ सकता है वो सारा का सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा यहीं पे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला सब पार्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एसिड और बेस इनका जो टेस्ट होता है वो सावर एंड बीटर होता है। मतलब एसिड का जो टेस्ट होता है अगर उसको जीभ पे रख के टेस्ट करेंगे तो वो साव होता है और बेस का बीटर होता है। ठीक है, अब एसिड का साव होता है, आप टेस्ट करके इसको पता लगा सकते हैं। अब इसमें एक प्रिकॉशन रखना, अब ये मत करना कि कोई भी घर में एसिड हो, जैसे बैटरी वगैरह में इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसमें एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अब इसको ये मत करना कि अब इसको जीभ पर रख के इसका टेस्ट करने लगना। ठीक है, वो बिल्कुल स्किन को जो है जला देगा, तो ये टेस्ट नहीं करना है। एसिड का मतलब है हम उसी एसिड को जीभ पर रख के टेस्ट करते हैं जो वीक एसिड हो जाए। वीक मतलब कमजोर एसिड होता है ना। वो भी हार्मफुल होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्किन को जला देगा। ठीक है, तो सिर्फ वीक एसिड को जो है हम जीभ पे रख के टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन मिला यहाँ पे? पहला, एसिड जो है उसका टेस्ट होता है वो साव होता है, बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट सब पार्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट सब पार्ट में बोल रहा है कि अब बताओ, अगर कोई बंदा, कोई पेटू, कोई खाने वाला जिसको बहुत ज्यादा खाने की आदत है, जिसको खाने पे कंट्रोल नहीं है, या किसी बीमारी की वजह से अगर उसको एसिडिटी होता है, ओवर ईटिंग की वजह से अगर उसको एसिडिटी होता है, तो आप क्या करोगे? एसिडिटी का मतलब है उसके स्टमक में जो है ज्यादा एसिड फॉर्म कर रहा है। तो स्टमक में ज्यादा एसिड फॉर्म कर रहा है तो उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसको क्या देना पड़ेगा? बेस देना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा कंपाउंड देना पड़ेगा जो बेसिक इन नेचर हो। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब उस बंदे को जिसको एसिडिटी का इश्यू है उसको क्या देंगे? लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा सोल्यूशन। तो अब इसमें आप देखिए ध्यान से, लेमन जूस जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड भी जो है एक वीक एसिड होता है। विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, ये भी जो है एक वीक एसिड होता है। और बेकिंग सोडा किंतु बेसिक होता है। तो हम अगर किसी को एसिडिटी का इश्यू है तो हम उसको बेकिंग सोडा जो है सॉल्यूशन दे सकते हैं। यानी कि एसिडिटी में जो हम टैबलेट वगैरह लेते हैं उसका कैरेक्टर क्या होता है? उस टैबलेट का कैरेक्टर जो है वो बेसिक होता है, यानी उस एसिड को बेस जाके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, लेमन जूस तो आपको पता ही है, विनेगर कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों, विनेगर जो है कुछ ऐसा दिखता है। विनेगर का बहुत ज्यादा यूज हमारे किचन में जो है होता है, खाना वगैरह बनाने में विनेगर का यूज होता है। विनेगर का कलर आप कुछ देख लीजिए, आप इसको इस तरह से किचन में आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब जब दूसरा जो है मैं बेकिंग सोडा का आपको पिक्चर दिखाता हूँ। बेकिंग सोडा कुछ इस तरह से दिखता है। बेकिंग सोडा का यूज किचन वगैरह में भी होता है, प्लस बेकिंग सोडा का यूज जो है वो ब्यूटी पार्लर वगैरह में भी किया जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये थर्ड सब पार्ट है। थर्ड सब पार्ट का देखिए क्या है इसमें इंफॉर्मेशन। इसमें पूछ रहा है, आप ध्यान से देखिए, कि अगर मैं एसिड और बेस को टेस्ट करके नहीं बता पा रहा हूं, मुझे टेस्टिंग नहीं करना है। अब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आप तो उसको टेस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, बैटरी में H2SO4 होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये तो आपके स्किन को जो है जला देगा। तो आप इसको तो टेस्ट कर नहीं सकते, तो उसको कैसे पता करोगे कि ये एसिड है कि बेस है?
उसके लिए जो है हमारा केमिकल मेथड है, उसको हम टेस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर के थ्रू। अब इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो होता है जो एसिड या बेस के बारे में बताता है, मतलब किसी कंपाउंड का, किसी मटेरियल का एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर बताता है, या वो न्यूट्रल है वो भी बताता है। अब देखिए इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं? इंडिकेटर होते हैं 2 टाइप के, एक तो नेचुरल होते हैं, नेचुरल, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जो नेचर में पाया जाता है, जो नेचर में डायरेक्टली अवेलेबल है, उसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। आर्टिफिशियल जो हम लैब में बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हो गया नेचुरल इंडिकेटर, डिफाइन नेचुरल इंडिकेटर, डिफाइन आर्टिफिशियल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल देने के लिए भी बोल सकता है कि डिफाइन आर्टिफिशियल इंडिकेटर, गिव द 2 एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो देखिए वो क्या है। अब टेस्ट करने के लिए हमें इंडिकेटर यूज करना होता है। अब देखिए लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, मतलब लिटमस और टर्मरिक दोनों नेचुरल इंडिकेटर हैं। तो ये कैसे इंडिकेट करते हैं? अपना कलर चेंज करके। तो देखिए एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिला आपको, जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ये याद रखने के लिए भी एक हो गया, बेस ब्लू में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको बता दिया लिटमस और टर्मरिक जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक उसी तरह से हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर का एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, इसको भी याद रखना है आपको। यहां से क्वेश्चन बन सकता है और यहां से भी 2 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो कौन से कलर में चेंज होता है, दूसरा नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो लिटमस होता है वो लिटमस एक्चुअली पेपर होता कैसा है, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको अभी इमीडिएट दिखाता हूं। अब ये देखिए, ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ये जो है लिटमस पेपर है, ठीक है। और आपको पता है कि एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, बेस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से ज्यादा होता है, और जो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, जो न्यूट्रल मटेरियल होता है, उसका पीएच क्या होता है, वो 7 के बराबर होता है। तो आप देखिए ये एसिड है, एसिड में ये मेरा लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर क्या हो जा रहा है, पूरा रेड हो जा रहा है। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो जा रहा है, पूरा ब्लू कलर हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस से हम वीक बेस की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए ये वीक बेस की तरफ जा रहा है, हमारा कलर जो है ब्लू, फिर उसके बाद थोड़ा सा उससे जो है ब्लू कलर थोड़ा सा जो है फेड हो रहा है, फेड होते होते ये ग्रीन की तरफ मूव हो रहा है। ठीक उसी तरह रेड में देखिए, रेड में जब हम जा रहे हैं तो ये इस तरह का कलर है। आप एकदम एग्जैक्ट कलर पे आपको इधर नहीं जाना है, एग्जैक्ट कलर पे अगर आप फोकस करेंगे तो कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। आपको सिर्फ इस पे और इस पे ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है लिटमस पेपर को, और स्ट्रॉन्ग बेस ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। आपको सिर्फ इस 2 स्ट्रिप के कलर पे ध्यान रखना है, इधर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब आगे, अब ये चौथा सब पार्ट है। 4th सब पार्ट में देखिए ये बॉक्स का इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, अब एक चीज मैं आपको बोलूंगा, कोई भी चीज अगर बॉक्स में है एनसीईआरटी के बुक में, आप मतलब समझ लो कि वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो बॉक्स के इंफॉर्मेशन का आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बॉक्स में ये सब इंफॉर्मेशन है, जैसे लिटमस के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो क्या है, लिटमस का जो कलर होता है वो पर्पल डाई होता है, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। कहां से लिटमस मिलता है, लिचेन से मिलता है। लिचेन क्या होता है, एक प्लांट होता है। तो आपको ये जो है ध्यान रखना है। 2 इंफॉर्मेशन मुझे मिला जो 2 क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। ये जो प्लांट होता है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, वो ग्रुप का नाम यहाँ पे दिया हुआ है थाइलोहाइटा, इस ग्रुप को बोलते हैं। ये मेरा 3rd इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखिए जो मेरा लिटमस सॉल्यूशन होता है वो ओरिजिनली नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, मतलब वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। और उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल है जो नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं, वो क्या है,
रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक हल्दी, कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर, मतलब फ्लावर के जो पत्ते होते हैं वो भी जो है कई बार कुछ कुछ फ्लावर्स के पत्ते जो है वो नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। वो कौन कौन से फ्लावर है? वो है हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम। अब इन तीनों फ्लावर का जो है मैं आपको डायग्राम जो है दिखाता हूं, ताकि डायग्राम देखने से आपके दिमाग में जो है बैठेगा और याद रहेगा। अब हाइड्रेंजिया कैसा दिखता है, पेटूनिया, जेरेनियम, इन तीनों का मैं एक एक करके जो है आपको फोटो दिखा देता हूं। ठीक है, अब ये हाइड्रेंजिया जो है कुछ इस तरह से दिखता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार व्हाइट कलर का भी ये फूल जो है व्हाइट कलर भी दिखता है, तो ये फूल बड़ा ही कॉमन है जो हर जगह मिल जाता है। ये जो है आप घर वगैरह में जो है बहुत लोग इसको गार्डनिंग में यूज करते हैं, कॉमन फूल है, आपको ये मिल जाता है। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ हाइड्रेंजिया के बाद ये पेटूनिया है। ये भी फूल बहुत ही कॉमन है, हर जगह मिल जाता है ये फूल गार्डनिंग में, इसको पेटूनिया हम बोलते हैं। ये भी एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज होता है। अब तीसरा फूल मैं आपको दिखाता हूं, तीसरा फूल है ये जेरेनियम है। ये आपको जो है उतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए इसको, आप गूगल पे भी जो है बड़ा पिक्चर, क्लियर पिक्चर देख सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, आप जस्ट याद रखने के लिए ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि आप खुद से करो। ठीक है, सेल्फ ट्राई करना है, सेल्फ ट्राई कीजिए घर पे। अगर नहीं होगा तो मैं जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन में एक एक करके डिस्कस करूंगा, और क्वेश्चन का जो वीडियो होगा वो एक साथ बनेगा। फाइन, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा एसिड्स एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे लेबोरेटरी में जो क्लासरूम में है वो कौन कौन से जनरल एसिड हैं जो यूज होते हैं, कौन कौन से बेस हैं जो यूज होते हैं। ये एक्टिविटी के थ्रू हमें समझना है। तब तक अगर बच्चों आपको ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहो। मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लेके आ रहा हूँ। टिल देन, गुड बाय।